देखो, जब वरुण धवन ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में एंट्री मारी थी ना, तो बहुत लोगों का ये कहना था कि इस फ़िल्म में जो तीनों स्टार्स हैं ना, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट, ये आगे चलकर बहुत बड़े या फिर कह सकते हैं बॉलीवुड के नेक्स्ट सुपरस्टार्स बनने वाले हैं। और आने वाली काफ़ी फ़िल्मों से वरुण धवन ने इस बात को सच भी साबित कर दिया था। जहाँ उनकी फ़िल्में जैसे मैं तेरा हीरो, उसके बाद जुड़वा 2, उसके बाद दिलवाले, उसके बाद एबीसीडी, बदलापुर, सुई धागा, अक्टूबर, सारी ईदर हिट, सुपर हिट या एवरेज रही थी। यहाँ तक कि उन्होंने किसी भी फ़िल्म से एक फ्लॉप डिलीवर नहीं की थी और हर प्रोड्यूसर जो उनके साथ काम कर रहे थे, उन्हें बस फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा था। जिनमें सबसे बड़ी फ़िल्मों का नाम अगर हम जानें, तो वो है अंकित शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, दिलवाले एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब एक एक्टर अपने बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी हिट्स दे देता है, तो उस एक्टर का कंपैरिज़न बाकी सारे स्टार के साथ होने लगता है, जो उस वक़्त पे उतनी अच्छी फ़िल्में डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, जो बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस निकाले। और इसी के साथ डिस्पाइट द परफ़ॉर्मेंस उनकी कंपैरिज़न रणबीर कपूर जैसे एक्टर्स होने लगी। जहाँ इसी फ़ेज़ के बीच रणबीर कपूर की बहुत सारी फ्लॉप फ़िल्म्स आई थी, बी इट रॉय और बी इट बॉम्बे वेलवेट, जग्गा जासूस एक्सेट्रा। तो जब एक एक्टर बहुत ही लिमिटेड टाइम में बहुत सारी ऑडियंस को इम्प्रेस करे, बहुत सारे प्रोड्यूसर को अपनी फ़िल्मों से खुश करे, तो इन सब चीज़ों के चलते ऑडियंस भी ये मानने को मजबूर हो जाती है कि हाँ, ये एक्टर आगे चलकर बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने वाला है। और जब भी इनकी जोड़ी आलिया भट्ट के साथ स्क्रीन पर आती थी ना, तो वो फ़िल्म सिर्फ कमाल ही करती थी। और इन्हीं सब के बीच जब वरुण धवन अपनी टिपिकल जॉनर से थोड़ी हटकर लाइक बदलापुर और सुई धागा जैसी फ़िल्म डिलीवर कर रहे थे, उसी के बीच वो अपने गेम को और ज़्यादा एनहांस करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने साइन की थी करण जौहर की फ़िल्म कलंक, जो कि इधर उनके करियर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता या फिर बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देता। और मुझे आज भी याद है कि मैंने इस ट्रेलर को जब देखा था ना पहली बार, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। और मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि डेफ़िनेटली ये मूवी वरुण धवन के एक्टिंग वाले साइड को और अच्छे तरीके से दिखाएगी और मे बी ये भी हो सकता है कि इस फ़िल्म के लिए वरुण धवन फ़िल्म फेयर अवार्ड भी जीत जाए। और इस फ़िल्म की हाइप विद एवरी अपकमिंग सॉन्ग, जैसे इस फ़िल्म का टाइटल ट्रैक कलंक या फिर फर्स्ट क्लास, ये सारे गाने इस फ़िल्म की हाइप को सिर्फ बढ़ाते ही जा रहे थे। और इसके ट्रेलर ने बहुत लोगों को इम्प्रेस तो किया ही था और वरुण धवन, आलिया भट्ट की जोड़ी भी इस फ़िल्म में थी। तो इस बात से तो डिनाई बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था कि ये फ़िल्म आगे चलकर कमाल नहीं दिखाएगी। लेकिन जिस दिन ये फ़िल्म रिलीज़ हुई, उसके अगले दिन ही ये फ़िल्म पूरी तरीके से क्रैश हो गई। जहाँ फर्स्ट डे इसने ऑलमोस्ट 20 करोड़ का कलेक्शन निकाला, सेकंड डे ये बुरी तरीके से क्रैश हुई और ये फॉर द फर्स्ट टाइम वरुण धवन की एक इकलौती फ्लॉप फ़िल्म बनी। मतलब देखा जाए तो अगर किसी एक्टर ने बहुत सारी हिट्स डिलीवर की है, उसके बाद उसकी एक फ़िल्म फ्लॉप हो जाए, तो उससे ज़्यादा खासा फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन ये फ़िल्म वरुण धवन के करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़िल्म थी, क्योंकि इस फ़िल्म में उन्होंने बोथ फिज़िकली एंड मेंटली बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। एंड इवन दो इस फ़िल्म का प्रीमाइस काफ़ी अच्छा था, इस फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी थी, इस फ़िल्म की जो सेट डिज़ाइन थी वो भी बहुत अच्छी थी। बट जो चीज़ ये फ़िल्म लैक कर रही थी, वो थी इसकी स्टोरी। इवन द कैरेक्टर्स वर रिटन वेल, लेकिन इस फ़िल्म की जो स्टोरी थी वो बहुत ही ज़्यादा ड्रैग करके लिखी गई थी और इसी का रिज़ल्ट था कि ऑडियंस इस फ़िल्म के एंड वाले इम्पैक्ट सीन को भी बहुत ज़्यादा महसूस नहीं कर पाई। और जो फ़िल्म मेजॉरिटी फैमिली ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई थी, वो एट द एंड एक फ्लॉप फ़िल्म साबित हुई। और इस फ़िल्म के बाद तो मानो वरुण धवन का करियर बस डिक्लाइन ही होता गया है, क्योंकि इसके बाद आई उनकी अगली फ़िल्म स्ट्रीट डांसर 3D, जो कि एबीसीडी 2 का स्पिरिचुअल सीक्वल था। बट अगेन इस फ़िल्म की बुरी स्टोरी लाइन, इस फ़िल्म का लैकलस्टर इमोशनल डेप्थ, इन सारी चीज़ों ने इस फ़िल्म को भी एक फ्लॉप बना दिया एंड दिस बिकेम द सेकंड फ्लॉप फ़िल्म ऑफ वरुण धवन। वेल, इसके बाद उन्होंने वापस से कोलैब किया विद करण जौहर, जहाँ पर उनकी अगली फ़िल्म आई जुग जुग जियो, जो कि मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकता, एक लिटरली अच्छी फ़िल्म थी। लेकिन ये फ़िल्म उस वक़्त रिलीज़ हुई थी जब थिएटर में बॉलीवुड बहुत बुरी तरीके से पीटे जा रहा था। और भले ये फ़िल्म कितनी ही अच्छी हो, लेकिन उसके बावजूद भी इसके लंबे लेंथ ने और इसकी बोरिंग स्टोरी लाइन ने इस फ़िल्म को काफ़ी हद तक डुबाया और ये फ़िल्म घसीट-घसीट कर खुद को एवरेज तक का ही टैग दिला पाई। वेल, बुरा मानने की कोई बात नहीं है। इसके बाद आने वाली थी वरुण धवन की नेक्स्ट बिगेस्ट फ़िल्म, जो कि स्त्री यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है, जिसका नाम था भेड़िया। और इस फ़िल्म की हाइप बहुत ही ज़्यादा काफ़ी पहले से बनी हुई थी, जब इस फ़िल्म का अनाउंसमेंट ही हुआ था तभी से। बिकॉज़ भेड़िया वाज़ एन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट और इसे बैक कर रहा था मैडॉक फ़िल्म्स। लेकिन इस फ़िल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर खुद को केवल एक एवरेज का ही टैग दिलाया और उसके कई से कारण हैं। सबसे पहले कि लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये फ़िल्म स्त्री यूनिवर्स का पार्ट है और दूसरी बात ये कि ये फ़िल्म खुद को बहुत ही ज़्यादा खींचती है। मतलब ये फ़िल्म अपने मेन टॉपिक पर आने में बहुत ही ज़्यादा वक़्त लेती है। इसके चलते ना भेड़िया वाली साइड हमें ठीक से दिखाई गई और ना जिस चीज़ के लिए ये फ़िल्म ऑडियंस के बीच अवेयरनेस फैलाना चाहती थी ना, उसमें भी वो पूरी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाई। एंड जिस तरीके का इसका पोस्ट क्रेडिट सीन रखा गया था ना, वो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ प्लेस एंड आउट ऑफ नोवेयर था। बट फिर भी ये कहा जा सकता है कि इट वाज़ अ ब्रेव अटेम्प्ट, जिसकी बॉलीवुड को आज के वक्त में सबसे ज़्यादा नीड है।
वेल इसके बाद ओटीटी पर वरुण धवन ने भी एंट्री मारी विद द फिल्म बवाल, जिसे डायरेक्ट किया था दंगल फिल्म डायरेक्टर नितेश तिवारी ने, जिनकी अगली आने वाली फिल्म है रामायण, जिसमें रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, सनी देओल काम कर रहे हैं। तो वेल बवाल जब रिलीज हुई थी ना, तो उससे पहले इस फिल्म के जितने भी गाने थे और इसके जितने भी ट्रेलर आए थे, उसे देखकर लोगों के बीच बहुत ज़्यादा हाइप बनी थी, क्योंकि इसके ट्रेलर ने जिस तरह का वर्ल्ड दिखाया था, उससे इसकी स्टोरी जो थी ना, वो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल लग रही थी। एंड रिलीज होने के बाद भी ऑडियंस की तरफ से इस फिल्म को अच्छा खासा प्रेज भी मिला था, लेकिन ओटीटी पर यह फिल्म ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाई एंड इट वाज अ फ्लॉप इवन ऑन ओटीटी। एंड अब अगर हम यहाँ तक कंपेयर करें, तो सबसे पहले स्ट्रीट डांसर 3D, उसके बाद आई कूली नंबर 1, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में नहीं बात की क्योंकि मैं नहीं जानता कि वरुण धवन ने साइन क्यों की थी। इवन दो डेविड धवन के साथ उनकी ये तीसरी फिल्म थी और उनकी जो पहली 2 फिल्में थी, मैं तेरा हीरो और जुड़वा 2, वो दोनों हिट्स हुई थी। स्टिल देयर वर नो चांस कि पोस्ट कोविड ऐसी फिल्में चलेंगी एंड हेंस इवन ऑन ओटीटी इट वाज अ डिजास्टर। फिर इसके बाद आई जुग जुग जियो, एवरेज, एंड देन आई भेड़िया, अगेन एन एवरेज, फिर आई बवाल, ओटीटी वाली फ्लॉप, एंड द लेटेस्ट वन बेबी जॉन। देखो मैंने जब इस फिल्म का ट्रेलर देखा था ना, और खास करके इसका टेस्टर कट देखा था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस फिल्म के लिए, क्योंकि वरुण धवन पहली बार एक प्योर एक्शन फिल्म में एंट्री मार रहे थे। और मैं आपको एक बात बिल्कुल सीरियसली बताना चाहता हूँ कि मैंने सिंघम अगेन थिएटर में बस इसलिए देखा था ना, क्योंकि मैं चाहता था बेबी जॉन के टेस्टर कट को थिएटर में एक्सपीरियंस करने का। और फिर जब इतने हाइप के बाद ये फिल्म थिएटर में जब रिलीज हुई, आफ्टर इट्स सॉन्ग्स, आफ्टर इट ट्रेलर्स, तो एट द एंड जो रिजल्ट हमें देखने को मिला, वो अगेन एक डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट था। मतलब हाँ, मैं मानता हूँ ये फिल्म एक वन टाइम वॉच है, बट ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा कलेक्शन निकाल ले, वो भी आज के टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है। और अगर देखो तो 150 से 160 करोड़ के बजट पे बनाई गई इस फिल्म ने अभी तक वर्ल्ड वाइड केवल 35 करोड़ का कलेक्शन निकाला है, और मैक्सिमम इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन जाएगा तो वो जाएगा सिर्फ 50 करोड़ तक। तो आप इमेजिन ही कर लो कि ये फिल्म कितनी बड़ी फ्लॉप हुई है, एंड नॉट इवन फ्लॉप, इट्स अ डिजास्टर। जहाँ बेबी जॉन क्यों फ्लॉप हुई उसके बारे में हम एक अलग वीडियो जरूर से बनाएंगे, बट अभी जिस तरीके की डिक्लाइन वरुण धवन अपने करियर में देख रहे हैं, वो ना वरुण धवन, ना उनके फादर, ना उनके फैंस, या फिर जिस भी बॉलीवुड इनसाइडर ने उनकी जर्नी को फॉलो किया है, उन्होंने अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी इसे कभी इमेजिन नहीं किया होगा कि वरुण धवन एक टाइम के बाद इतनी डिक्लाइन देखेंगे अपने करियर में। जहां हाँ, मैं मानता हूं उनके पास अभी भी काफ़ी सारी फिल्में हैं, जिससे अगर हम देखें तो उनकी अगली फिल्म जैसे सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, अगेन अधर्मा प्रोडक्शन फिल्म, उसके बाद बॉर्डर 2, उसके बाद नो एंट्री में एंट्री, एंड गॉड नोज व्हाट नॉट। तो अगर देखा जाए तो उनके पास फिल्मों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अगर ऐसा ही चलता गया ना, तो जितनी भी सक्सेसफुल फिल्म उन्होंने दी है ना, उनसे ज़्यादा उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, मुझे आने वाली उनकी किसी भी फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस निकालेगी। हाँ, भले हम कह सकते हैं कि बॉर्डर 2 सुपर हिट हो सकती है, बट इट विल वर्क बिकॉज ऑफ वरुण धवन? नो। तो वेल अगर देखा जाए तो वरुण धवन अभी अपने करियर के सीरियसली डिक्लाइन वाले फेज में है, और बेबी जॉन के डिजास्टर होने के बाद तो ये चीज़ और भी ज़्यादा कंफर्म हो गई है। वेल एक एक्टर जिसने अपनी करियर की स्टार्टिंग इस मोड से की थी, वो इतने नीचे कैसे आ जाएगा, वो लिटरली किसी ने इमेजिन नहीं किया था। जहाँ उनकी पहले फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने भी बेबी जॉन से ज़्यादा कलेक्शन निकाला था बॉक्स ऑफिस पर, बट वॉट आर वी विटनेसिंग नाउ इज जस्ट अनबिलीवेबल। तो वेल छोड़िए, अभी भी हम होप रखते हैं कि मे बी वरुण धवन अपने करियर को लेके और भी ज़्यादा सीरियस हो और कुछ ऐसी फिल्में चूज करें जो उनके करियर को अपलिफ्ट कर दे, ना कि और ही ज़्यादा डाउनग्रेड। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो वेल अगर देखा जाए तो यही था मेरा ओवरऑल ओपिनियन वरुण धवन के इस करियर को लेकर, जिसपे मैंने पहले भी काफी वीडियो बनाई है एंड आई डिड इट वंस अगेन। और इस बारे में आपका क्या सोचना है अभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाद में चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।